दोस्तों बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील की। आप देखिए 9% से ज्यादा की एक बेहतरीन ग्रोथ इस स्टॉक में आई है। लगातार मेटल सेक्टर जो है हमारा वो चमकता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो पीएसयू का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का जेएसडब्ल्यू स्टील हो या फिर टाटा स्टील हो। यहाँ पर लगातार मेटल स्टॉक्स होल्ड करने वाले इन्वेस्टर्स की चांदी हो रखी है। और वही एक चीज यहाँ पर आपके लिए भी लेकर आया हूं मैं। जेफरीज की तरफ से जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर के एक बड़ा टारगेट 30% का अपसाइड यहाँ पर आया है। जी सर, जेएसडब्ल्यू स्टील में बाइंग का कॉल आया है। यहाँ पर बात करेंगे क्या यहाँ पर खरीदारी करना है, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कब बेचना है स्टॉक को, क्या टारगेट लेकर के होल्ड करके रखें, कितना टाइम होल्ड करना पड़ सकता है, सब कुछ एकदम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा यार कि बड़ी कॉल्स आना स्टार्ट हो गई हैं जब से मेटल सेक्टर हमारा चमकता हुआ देखने को मिलता है, चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील हो। यहाँ पर लगातार हमारे पास मेल्स आ रहे हैं कि कौन सा स्टील अथॉरिटी का स्टील का स्टॉक हमें यहाँ पर बाय करना है, कौन सा मेटल स्टॉक हमें बाय करना है, चाहे वो नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया। ये सारे ही स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारे मेटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और सभी स्टॉक्स में एक बेहतरीन रैली देखने को मिल रही है। तो बात करेंगे, आप चलिए बात करें अगर यहाँ पर कि जेएसडब्ल्यू कैसा रहेगा हमारा बाय करने के लिए और कितना टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। क्योंकि जेफरीज की तरफ से अगर जो बाय कॉल आया है उसके मुताबिक यहाँ पर 30% का अपसाइड हमें अभी भी यहाँ पर देखने को मिलता है। 600 रुपए का बाय कॉल है उनका। 600 रुपए से ऊपर अगर आप लगाएंगे तो 30% का यहाँ पर अपसाइड उनको बताया जाता है। तो टारगेट प्राइस की बात करें एग्जैक्ट कितना बोला है इन्होंने, उस खबर को भी हम आपको दिखाएंगे। बट एक दिन का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। बड़ा स्टॉक है, 600 रुपए प्लस का स्टॉक है हमारा। उसके बावजूद भी जो वॉल्यूम आया है वो बहुत ही बेहतरीन है। 75 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में स्टॉक जो है हमारा वो और तेजी से भागता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बढ़िया रैली यहाँ पर लगातार बनी हुई है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि यहाँ पर अभी भी पैसा बनेगा या नहीं। जिस तरह की रैली आई है आप देख सकते हैं खुद की, यहाँ पर एक बेहतरीन रैली और बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको कुछ ही दिनों में बना है। तो चलिए चार्ट से स्टार्ट करते हैं कि क्या यहाँ पर बाय करना एक अच्छा डिसीजन होगा या नहीं। तो देखिए चार्ट में बहुत सारी चीजें हैं हमारे सामने। एक दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं जो स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक है थोड़ी सी, वो ये है कि यार देखो किसी भी स्टॉक में आप बढ़िया पैसा बना सकते हो जो कि एक बेहतर फंडामेंटल रखता हो। ठीक है, बशर्ते आपको उसे होल्ड करने की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आप अगर जेएसडब्ल्यू स्टील को या फिर टाटा स्टील का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत समय से आप देखिए कि ये एक रेंज है। इसी रेंज में जो हमारा स्टॉक रहा था वो इसी रेंज में रहा है। आप यहाँ से यहाँ तक भी देखेंगे और इससे पहले भी अगर आप चले जाएंगे तो इससे पहले भी जो हमारा स्टॉक रहा है वो इसी रेंज में कहीं ना कहीं रहा है। तो वही एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए कि एक रेंज बनी हुई है, वही एक रेंज है हमारा 50 रुपए ऊपर 50 रुपए नीचे, बट वो रेंज के अंदर ही हमारा स्टॉक लगातार ट्रेड होता रहा है। तो अब ऐसा क्या है कि यहाँ पर एक अच्छी रैली बन रही है। तो देखो सबसे पहली बात अगर हम करें यहाँ पर तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो हमारा, चाहे वो कोई बैंकिंग का स्टॉक हो जो गिर रहा है इस समय पर। तो होल्ड करने की मेरी एडवाइस रहेगी आपको कि अगर आप इसमें बाइंग करते हो तो प्लीज होल्ड करो स्टॉक को एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स। एटलीस्ट मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, ठीक है, 3 से 4 महीने कम से कम अगर आप होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो तो ही यहाँ पर एंट्री लेनी है। अब मैं बताता हूँ क्यों कैसा करना कह रहा हूँ मैं। अब देखिए टेक्निकल्स को देखेंगे आप तो टेक्निकल्स बहुत बेहतरीन दिखाई देते हैं, खरीदारी बहुत बढ़िया हो रही है। यहाँ पर एक रैली आ चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पर जो हमारा स्टॉक है वो कुछ ही दिनों में देखोगे तो 20-30% के आसपास का अपसाइड यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर बाइंग करोगे तो कितना पैसा बनेगा। ऑलरेडी हम करते क्या है कि जब रिटेल इन्वेस्टर कब बाय करते हैं वो पीक पर होता है स्टॉक। यहाँ से अगर 5% 10% ऊपर गया तो वहां से रिट्रेसमेंट आएगी। रिट्रेसमेंट आने का मतलब है कि कंसोलिडेट करेगा, गिरावट आएगी ही आएगी। क्यों आएगी गिरावट वो बताता हूँ मैं। देखिए कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। बोलिंजर बैंड डेली चार्ट है हमारा, बोलिंजर बैंड के अंदर की जब तक ग्रोथ रहेगी तब तक बहुत बेहतरीन ग्रोथ है। जैसे ही बोलिंजर बैंड के आउट ऑफ बोलिंजर बैंड जो ये लाइन है, जो ये मीडियन है हमारा, इसके बाहर की ग्रोथ होती है, उसके बाद थोड़ा सा गिरावट का माहौल बनता है। उसके बाद थोड़ा सा 2 से 3% की गिरावट यहाँ पर हो सकती है। हालांकि जेएसडब्ल्यू स्टील जो है बहुत बेहतरीन स्टॉक है और दोबारा से रिकवर भी बहुत जल्दी करेगा। 2 से 3% की गिरावट के बाद यहाँ पर 30% का अपसाइड भी रखा है आपके लिए। बट आप फिर घबराहट में बेच लोगे माल को, ठीक है, वो नहीं करना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप बाय करते हो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना, कम से कम 3 महीने का होराइजन लेकर के। ठीक है, अब एक चीज तो ये है कि बोलिंजर बैंड से आउट ऑफ बोलिंजर बैंड की ग्रोथ हुई है। दूसरी चीज क्या है कि जिसकी वजह से गिरावट हो सकती है वो है हमारा आरएसआई। आरएसआई हमारा 89 का हो चुका है, काफी हाई आरएसआई हो चुका है, काफी ज्यादा ओवरबॉट जोन में हमारा स्टॉक आ चुका है। और जब भी ओवरबॉट जोन में स्टॉक होगा हमारा तो वहां से गिरावट होने की संभावना बढ़ जाती है। और वो गिरावट आप देखेंगे कि 2 से 3% के कंसोलिडेशन के रूप में आएगी भी आने वाले समय में। इसीलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि यार देखो
बाइंग करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर आप बाइंग करते हो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करना, 3 महीने का कम से कम होराइजन लेकर के। बट अगर RSI अच्छा है तो इसका एक मतलब ये भी है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत ही बेहतरीन है, और जैसे ही गिरावट होगी उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप देखो अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड में बन रहे हैं, जो साइन है कि यहाँ पर स्ट्रांगली बुल रन है। और अगर आप बाय करते हो यहाँ पर तो आपका 5 से 10 दिनों में, 20 दिनों में हो सकता है, संभव है कि 5 से 10% का रिटर्न आपको वहां पर मिल जाए, अगर मार्केट उस समय पर सपोर्टिव रहता है तो। अदरवाइज यहाँ पर आपको लंबे समय में, यानी 3 महीना अगर आप कम से कम होल्ड करते हो तो 30% का अपसाइड तो आपको कहीं नहीं गया, ठीक है। अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको उस खबर पर कि खबर क्या है हमारे सामने, जिसकी वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इस स्टॉक को लेकर के। देखो ये खबरें हमारे पास बहुत सारी हैं यहाँ पर इस समय पर। अब देखिए कि ये है हमारी खबर, Jefferies has recommended to buy Tata Steel and JSW and sees up to a 30% rally in the stock prices. Up to 30%, 26% से लेकर के 30% का रिटर्न यहाँ पर JSW स्टील में है। 780 रुपए का उन्होंने टारगेट दिया है यहाँ पर जेफरीज ने, और वही टारगेट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर आप 600, 615, 620 के आसपास बाइंग करते हो तो 780 रुपए का टारगेट लेकर के आप बाजार में उतरो और यहाँ पर एक बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। बट यू हैव टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, ये आपको याद रखना है हमेशा। अब एक और चीज है हमारे सामने, वो है कि देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। जो प्रोजेक्शन है मोतीलाल ओसवाल का वो आप देखेंगे तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि एटलीस्ट पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप कि JSW स्टील इज प्रोजेक्टेड टू लॉग 286.5% प्रॉफिट ग्रोथ एट ₹4,000 करोड़। तो 4,000 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट इस बार आने वाला है। 286% का अपसाइड यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं। तो 286% का अपसाइड के तौर पर अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बन रही है, और रीजन वही है हमारा कि ग्लोबल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है मेटल्स की, और JSW इतना बड़ा फर्म है, इतनी बड़ी रीच है इनकी कि बहुत बढ़िया डिमांड को ये फुलफिल भी कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, और यही एक बढ़िया रीजन है कि आप एक महीने में 51-52% का रिटर्न भी कमा चुके हो इस महीने में, ठीक है। तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, बाय कीजिए, 780 का टारगेट रखिए आप यहाँ पर, और बढ़िया प्रॉफिट आपको 2 से 3 महीने में आता हो फिर से देखने को मिलेगा। 2 से 3 महीने कम से कम टाइम होराइजन में बता रहा हूँ आपको, वो इसलिए ताकि आप सेफ जोन में रह सको, ठीक है। अब कुछ एक चीजें मैं आपको पॉइंट्स बता दूं यहाँ पर जो आपको रखनी है नजर, वो है सबसे पहला कि मार्केट, अगर आप बाय करते हो तो मार्केट को जरूर वॉच करना है। अगर मार्केट में किसी भी वजह से गिरावट होती है, चाहे वो कोरोना हो, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पर है कोरोना केसेस, चाहे वो कोई और रीजन हो, तो अगर गिरावट होगी तो जो उसका असर होगा वो JSW स्टील पर भी होगा, टाटा स्टील पर भी होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर भी होगा। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में गिरावट हो रही है तो पेशेंस रखना है, तो होल्ड करने की स्ट्रैटेजी रखनी है वहां पर, और होल्ड करना है स्टॉक को हमें, ठीक है। जल्दबाजी में बिकवाली नहीं करनी है बिल्कुल भी, तो ठीक है। तो एक चीज हमें मार्केट पर रखनी है नजर। दूसरा पॉइंट हमारा है FII DII का। देखिए इनका डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका मूड, देखिए FII का मूड खराब हो जाता है जब हमारे ग्लोबल क्यूज अच्छे नहीं होते। ग्लोबल क्यूज मतलब इनके डोमेस्टिक मार्केट अगर अच्छे नहीं होंगे, वहां पर नेगेटिविटी होगी, तो वहां पर FII बिकवाली करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये लोग पिछले दिनों कर भी रहे थे। आप देखेंगे तो 1000 करोड़ का माल इन्होंने 6 अप्रैल में कल बेचा था, परसों 5 अप्रैल को 931 करोड़ का, उससे पहले 31 मार्च को 1685 करोड़ का। तो लगातार यहाँ पर बिकवाली हो रही है इनकी तरफ से, और जब भी ये बेचते हैं माल तो मार्केट में होती है गिरावट, और उसका असर जो होता है वो सभी सेक्टर्स पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए FII DII का पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा है स्टॉक मार्केट में किसी भी रीजन से गिरावट होगी, तो दोनों रीजन पर आपको रखनी है नजर, ताकि अगर गिरावट हो इनमें तो आपको पेशेंस रखना है उस समय पर बिकवाली करने की जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे सामने। बाय करना है आपको स्टॉक, 780 का टारगेट रखना है यहाँ पर, एक सिंपल 3 महीने का कम से कम टारगेट रख के चलना है। टाइम होराइजन आपका 3 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 महीने से कम का टारगेट और टाइम फ्रेम लेकर के चलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना जरूरी है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि 26 to 30% का अपसाइड अगर कमाना है तो पेशेंस रखिए यहाँ पर, ठीक है। JSW स्टील की क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो वो अपर साइड भी हो सकती है, डाउन साइड भी हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो कुछ एक ये पॉइंट्स है जो आपको रखनी है नजर। बाकी 30% के लिए बेहतरीन स्टॉक है हमारा, स्टॉक ऑप्शन बहुत अच्छा है, यहाँ पर खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी आपको। 30% का अपसाइड, 780 रुपए का टारगेट है। बाय कॉल मेरी तरफ से भी, जेफरीज की तरफ से भी, और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी खरीदिए और पैसा बनाइए यहाँ पर, ठीक है। वीडियो यहीं करते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस लास्ट कॉल आपका होना चाहिए। बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर कीजिए हमारे साथ। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।